तमिलनाडु की थुथुकुडी जिला के अंतर्गत साथानकुलम थाना आता है, जहां के 9 पुलिस कर्मियों को मदुरई की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो दोषियों को ही फांसी होती थी, अब क्या पुलिस वालों को भी होने लग गई? जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि पुलिस ने यानी कि इन 9 लोगों ने इतनी बर्बरता की है जिसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस माना गया है। उन पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि ये मानव अधिकारों का साफ साफ उल्लंघन है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है जिसे माफ नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, दरअसल ये घटना जो है सन 2020 जिस समय लॉकडाउन लगा था उस समय की घटना है। एक लॉकडाउन के समय जो है साफ दिशा निर्देश सारे भारत में थे कि दुकानें नहीं खोलना है, किसी भी जगह पे भीड़ भाड़ नहीं लगाना है। यह इस केस में 2 लोगों की मौत होती है, जिसमें बाप और बेटे होते हैं। पिता का नाम था जयराज और बेटे का नाम था बेनिक्स। जी हाँ, 31 साल का वो बेटा जिसके सामने उसके पिता को मारा गया। आपको बता दूं कि जयराज की एक मोबाइल की दुकान थी और उन्होंने एक दिन दुकान खोली और तय समय से थोड़ा सा लेट हो गया दुकान को बंद करने के लिए। अक्सर क्या होता है ना कि हमारे रिश्तेदार जो होते हैं वही कई चीज़ें मांगने लग जाते हैं, तो उनके जो परिचित के लोग थे उन्होंने किसी ने चार्जर मांगा, ना किसी ने कुछ मांगा, तो वे देते रहे और थोड़ा सा लेट हो गए। उसी समय पुलिस वाले आ पहुँचे और पुलिस वाले ने देखा और जो है काफ़ी कठोर शब्दों में उनसे कहा कि अब दोबारा दुकान नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो यहीं आके मारूंगा। इस टाइप से कई प्रकार के शब्द जो है यूज किए गए और इसके बाद जो है पुलिस वाले चले गए। अब वहाँ पे जो भीड़ लगी थी उसके बाद जयराज बोलते हैं कि देखिए आजकल के पुलिस वाले कैसे हो गए हैं, इनको बात करने की तमीज़ भी नहीं है। और ये सारी घटना जो है एक पुलिस वाला, उन 9 पुलिस वालों में से ही एक पुलिस वाला वहीं पे खड़ा था, वो उस दिन छुट्टी पे था। जैसे ही वो ये बात सुनता है तो वो फ़ोन लगा देता है बाकी अपने सहकर्मियों को कि अभी तुम लोग यहाँ से गए हो, तुम्हारे जाने के बाद जो है दुकान वाला ऐसा ऐसा बोल रहा था। अब इतने में पुलिस वालों का अपना ईगो जाग जाता है, वो दूसरे दिन आते हैं और जयराज को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और थाने में उसकी पिटाई चालू कर देते हैं। जैसे ही यह बात उसके बेटे को पता चलती है, बेटा भी जाता है और बेटे को भी पकड़ लिया जाता है और बेटे को भी मारा जाता है। उन दोनों को इतना मारा जाता है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स से भी खून आने लगता है, खून से उनका शरीर लथपथ हो जाता है, उनके कपड़े भीग जाते हैं, थाने की दीवारों में खून लग जाता है। थाने की दीवारों को उसमें जो खून लगा होता है उसे साफ कराया जाता है, इतना उन्हें मारा जाता है। दोनों बाप बेटों को इतना मारने के बाद उनकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि 22 जून को रात 9 बजे अस्पताल में इलाज के दौरान जयराज के बेटे बेनिक्स की मौत हो जाती है, जो कि केवल 31 साल का था। और उसके ठीक दूसरी सुबह करीब 4:30 बजे जयराज की भी मृत्यु हो जाती है। अब ये घटना जैसे ही सारी ओर फैलती है, सब जगह जो है मातम सा छा जाता है। मदुरई की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर 7 अप्रैल 2026 को उन 9 पुलिसकर्मियों को सजाए मौत का ऐलान करती है। जी हाँ, उन्हें फांसी की सजा सुनाती है। अदालत ने कहा कि यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है, यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, यानी कि दुर्लभ से भी दुर्लभ है। अब इस केस को जो है सीबीआई को सौंपा गया था और सीबीआई ने अपनी जांच करके रिपोर्ट सौंपी। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना, इनको 9 को फांसी की सजा नहीं होती, लेकिन इसमें हेड कांस्टेबल जो है रेवती नाम की एक महिला थी जिसने गवाही दी और उसकी गवाही जो है ना इस केस को पूरी तरीके से पलट के रख दी। उसने बताया कि किस तरीके से बाप बेटों को टॉर्चर किया गया, किस तरीके से उन पर हमला किया गया, किस तरीके से उन पर हैवानियत की गई, जिसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें 9 के 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई। सोचिए उस हेड कांस्टेबल के ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा, कितना दबाव नहीं बनाया गया होगा उसके सहकर्मियों के द्वारा कि तुम गवाही मत दो। लेकिन सलाम है ऐसे हेड कांस्टेबल पे जिसने उन सभी दबावों को पार करते हुए मानवता की मिसाल दी। और देखने वाली बात होगी कि क्या इन 9 पुलिस वालों को फांसी होती है, क्योंकि ये अभी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और वहाँ पे केस चलेगा। तो क्या सच में उनको फांसी होगी या फिर उनका केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चलने के बाद वे सभी बरी हो जाएंगे? क्योंकि इंडिया का कानून जो है बहुत लचीला है, उस पर कहीं ना कहीं से लोग जो है बचने का रास्ता जरूर निकाल लेते हैं। क्या ये 9 लोग बच पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।
आपको क्या लगता है, क्या इन 9 लोगों को फांसी होना चाहिए या फिर इन्हें इनकी गलती की सज़ा को माफ़ कर देना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।